Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss psycholinguistics. Before understanding कि psycholinguistics क्या होती है, हमें यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि एक लैंग्वेज कितना ज़रूरी होती है। लैंग्वेज हमारी डेली लाइफ में सेंट्रल रोल प्ले करती है। आप इमेजिन करें कि सिर्फ एक दिन के लिए आपको लैंग्वेज यूज़ करने की इजाज़त ना हो, तो क्या आप अपनी लाइफ नॉर्मल वे में गुजार सकेंगे? आप अगर स्टूडेंट हैं तो किस तरह से स्कूल जाएंगे? अगर आपने ड्यूटी पे जाना है तो वहाँ पे किस तरह से लोगों के साथ डील करेंगे? इवन कि जो गूंगे और बहरे होते हैं वो भी साइन लैंग्वेज के ज़रिए से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मतलब ये कि हमारी जो लाइफ है उसमें लैंग्वेज लाजिम व मलजूम है। लैंग्वेज के बगैर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब लैंग्वेज को इस तरह से स्टडी करना ही क्यों है? अगर आप नेटिव लैंग्वेज यूज़र हैं तो आपने तो अपनी लैंग्वेज सीख ली है, तो फिर इन सब उलझनों में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है कि हम इस बात पे रिसर्च करें कि लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होती है। लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च करने से हमें उन लोगों की हेल्प करने में मदद मिलेगी जो किसी लैंग्वेज डिसऑर्डर का शिकार हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको लैंग्वेज बोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो एजिंग की वजह से जो है वो लैंग्वेज भूलना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज बोलने में बहुत वक्त लगा देते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लैंग्वेज को समझें। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि लैंग्वेज एक्वायर कैसे होती है, इसके बोलने का प्रोसेस क्या है, तो हम कैसे इन इश्यूज़ को जो है वो सॉल्व करेंगे। अब साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या है? साइकोलिंग्विस्टिक्स एक्चुअली दो वर्ड्स साइको और लिंग्विस्टिक्स का कम्बिनेशन है। साइको मीन्स साइकोलॉजी, जो कि ह्यूमन माइंड और बिहेवियर के साथ डील करती है, जबकि लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। साइकोलिंग्विस्टिक्स का अगर कंप्लीट मीनिंग देखा जाए तो ये बनता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद रिलेशन टू ह्यूमन माइंड। लिंग्विस्टिक्स ना सिर्फ साइकोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है बल्कि दूसरे फील्ड्स जैसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और दूसरे कई ऐसे फील्ड्स हैं जिनके साथ ही एसोसिएट की जाती है। इस तरह जो साइको लिंग्विस्टिक्स है ये एक बहुत बड़े फील्ड की शक्ल में हमारे सामने आती है। अब साइको लिंग्विस्टिक्स क्या है? साइको लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली दो वर्ड्स साइको और लिंग्विस्टिक्स का कम्बिनेशन है। साइको मीन्स साइकोलॉजी, जो कि ह्यूमन माइंड और बिहेवियर के साथ डील करती है, जबकि लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। साइकोलिंग्विस्टिक्स का अगर कंप्लीट मीनिंग देखा जाए तो ये बनता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद रिलेशन टू ह्यूमन माइंड। लिंग्विस्टिक्स ना सिर्फ साइकोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है बल्कि दूसरे फील्ड्स जैसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और दूसरे कई ऐसे फील्ड्स हैं जिनके साथ ही एसोसिएट की जाती है। इस तरह जो साइको लिंग्विस्टिक्स है ये एक बहुत बड़े फील्ड की शक्ल में हमारे सामने आती है। अगर साइको लिंग्विस्टिक्स इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है तो फिर हमें इतनी ज़्यादा रिसर्च की क्या ज़रूरत है? क्योंकि लोग तो ये कहेंगे कि ये इतना सिंपल है कि हर कोई लैंग्वेज बोल सकता है। फिर आखिर हमें ज़रूरत ही क्या है इतनी ज़्यादा रिसर्च की? क्योंकि तकरीबन 99% लोग तो बड़ी आसानी से लैंग्वेज बोल सकते हैं। बाकी जो 1% हैं वो किसी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं बोल पाते या फिर लैंग्वेज को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते। अब हम साइको लिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे क्या? हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल प्रोसेसेस हैं किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, इनका ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे है? वो तमाम प्रोसेसेस जो लैंग्वेज यूज़ में हेल्प करते हैं। हमारे दिमाग का लेफ़्ट हेमिस्फीयर या राइट हेमिस्फीयर, जहाँ पे तमाम लैंग्वेज स्किल्स स्टोर्ड होती हैं, किस तरह से हम लोग लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं और कंप्रीहेंड करते हैं। इसमें हमारे पास लैंग्वेज प्रोडक्शन आता है और फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन भी इसी में शामिल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने